आपका सबका स्वागत है यहाँ पे सभागार में। मैं थोड़ी-सी आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा था। ये तो जो बुरांस की बात की, ये मेरे दोस्त हैं जो हर साल काम करते हैं। और बुरांस, चूँकि बुरांस की खेती नहीं अभी हो रही है हिमाचल प्रदेश में, ये एक जंगली पेड़ है। तो इसमें खाद तो नहीं पड़ती है, पता नहीं आप किस तरह से उसको ऑर्गेनिक या जो सर्टिफ़िकेशन की बात करते हैं। ये तो एक बड़ा पेड़ है, जंगली पेड़ है, और कलेक्शन की जो ट्रेडिशनल सिस्टम है यहाँ पे, किसान मेरे ख्याल में साइंटिस्ट से और जो इन जड़ी बूटियों के धंधे में लगे हो उससे बेहतर जानता है कि उसको अगले साल भी उससे प्रोड्यूस लेना है, तो वो पेड़ को बचाता है। तो खैर, अभी तक तो जो इनका सिस्टम, मैं ये बता रहा हूँ, मैं बेसिकली जर्नलिज्म के पेशे से हूँ पिछले 30 सालों से, और लास्ट 10 साल से मैं अपना खुद का वेंचर चला रहा हूँ, एक मैगजीन और एक पत्रिका, वीकली पत्रिका। और जड़ी बूटी बाजार पत्रिका का भी मैं काम करता रहा हूँ, जो आरसीएफसी की मैगजीन है। मैं ये बोल रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश सरकार में एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है, दैट इज कॉल्ड बल्क ड्रग पार्क, जो सेंटर से यहाँ के लिए अलॉट हुआ है, जिसका माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसका ओपनिंग कर दी है, अलॉटमेंट होनी है, और इसमें एपीआई जो है उसका। और इट इज़ अ राइट टाइम टू द इन्वेस्टर्स ऑफ ऑल इंडिया कि जो आयुर्वेदा में कुछ कर रहे हैं, बड़ी अच्छी टर्म्स पे सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट ऊना के पास जो पंजाब से लगी हुई जगह है, वो मतलब वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इनवाइट कर रही है। तो मैं एक ये सूचना देने के लिए यहाँ पे आया था, जो इस तरह के बड़े इंडस्ट्रीज के लोग हैं, कि जो एपीआई में अगर जाना चाहते हैं तो अभी अप्रैल और या मई में उसकी अलॉटमेंट शुरू हो जाएगी। तो ये एक तो मैं ये बोल रहा था। दूसरा, मैं शर्मा को लेके जो बात हो रही थी कल, मैंने भी सुना, और मैं भी उनमें से रहा हूँ जिसने केलॉन्ग में बड़ा काम हमने किया था। डॉक्टर साहब यहाँ पे डॉक्टर अरुण चंद्र जी नहीं है, हमने आरसीएफसी के साथ मिलकर ही केलॉन्ग कल क्लेम करके एक बड़ा इवेंट करवाया था, जिसमें 11 एमओयू साइन हुए थे आज से 5 साल पहले। और सीबुक थॉर्म का हम जूस के अलावा बिस्किट भी लेके आए थे, जिसका हमने राजस्थान में उसकी लॉन्चिंग करवाई थी। तो सीबुक थॉर्न को लेके मेरा जो कहना ये है कि हमारे पास सिर्फ जंगली है जो वाइल्ड उगता है, हम अभी तक उसकी खेती नहीं कर पाए हैं। बड़े प्रयास हुए हैं, बड़ी यात्राएं हुई हैं, रूस गए हैं लोग, चीन गए हैं देखने, अधिकारियों ने करोड़ों रुपए फूक दिए। हमारे पास 4 से 5 पौधों के अलावा कुकुमसेरी में हम उसके अलावा कुछ पैदा नहीं कर पाए हैं। तो जो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की बात हो रही है, पहली चीज़ तो ये है कि क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, और अगर ये आरसीएफसी चाहे तो सरकार से ये एक इस तरह से कर सकते हैं, मनरेगा में जो प्लांटेशन है उसके बारे में हम सोच सकते हैं। और एक स्टडी के अनुसार ये जो पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे से ऊपर का जितना भी एरिया है, उसमें सब में ये जो है सीबुक थॉर्न हो सकता है। तो ये एक बड़े लेवल पे अगर सीबुक थॉर्न को इस तरह से हम चाइना के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो हम वी आर नो वेयर इन द सीन। वहाँ पे 300 के करीब प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इसके। हमने इसका जो जूस और जो बिस्किट बनाए थे, स्टेट गवर्नमेंट का उस टाइम पे हमने हर मंत्री को उसका पैकेट दिया। हमने उनको बोला था कि हिमाचल प्रदेश में सरकार के अपने होटल हैं, वहाँ पे उसको एज ए जो जो आपके गेस्ट आते हैं उनको आप वेलकम ड्रिंक और बिस्किट दीजिए। हमसे जो उस टाइम की सरकार थी, दोबारा से बिस्कुट और जूस अपने लिए तो मांगे, लेकिन जो हमने बनाए थे, सरकार ने इनिशिएटिव नहीं लिया कि वो अपने जो एसपीटीडीसी के होटल हैं वहाँ तक उस प्रोडक्ट को ले जाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं पिछले 15-20 सालों से जड़ी बूटियों के बारे में या मेडिसिनल प्लांट के बारे में, ऑर्नामेंट्स प्लांट्स के बारे में, मैं कई आरसीएफसी के प्रोग्राम में मैंने कई अटेंड किए। तो जो चीज़ें प्रैक्टिकली है, जो हाई वैल्यू हम मेडिसिन प्लांट की बात करते हैं, तो वो सारे फॉरेस्ट की ज़मीन पे हैं, वहाँ पे प्लांटेशन हो नहीं सकती है। फॉरेस्ट से आप कलेक्ट कर नहीं सकते हैं, आपको कोई ट्रेनिंग देता नहीं है कि कैसे आपने जंगल से उखाड़ना है। तो ये सारी चीज़ें जो मेरे को लगता है कि ये जो एयर कंडीशंस हमारे ना इस तरह के सभागार होते हैं, हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं हमारे कोई भी। हाँ, एक चीज़ मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इस टाइम पे जो वर्तमान सरकार में डायरेक्टर आयुर्वेदा हैं, डॉक्टर निपुण जिंदल जी, उन्होंने एज ए डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा रहते हुए जो धन्वंतरी एक योजना के तहत जो काम किया है, दैट इज ए फैंटास्टिक वर्क। लेकिन अब उन जो लोग उसमें वैल्यू एडिशन करके जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब उसकी मार्केटिंग करने में इशू है।
ना तो उनकी सर्टिफिकेशन हो पा रही है। कोई साबुन, कई तरह के साबुन हमने एग्जीबिशन में दिखे, तो जब हम लास्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि भाई इसकी कोई सर्टिफिकेशन है, इसका कोई जो क्लिनिकल टेस्ट है, तो वो नहीं है, तो उस प्रोडक्ट को हम आपस में इस स्वयं सहायता समूह बनाया उसको बेच दिया, उसने बनाया उसको बेच दिया। तो इस दिशा में एक सीरियस काम करने की जरूरत है। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो प्रोडक्ट्स हैं, खासकर मेडिसिनल प्लांट में और इस तरह की वैल्यू एडिशन में, तो उनके लिए जो जो बायर है वो वहां तक पहुंचना चाहिए। महिलाओं को स्टॉल में जाके अगर प्रोडक्ट पहले वो कलेक्शन करें, वैल्यू एडिशन करें, फिर उसकी पैकेजिंग करवाएं और फिर स्टॉलों पे जाके बेचें, तो मुझे लगता है कि ये तो एक मतलब पिकनिक ज्यादा है और बिजनेस कम लगता है मुझे इस तरह से। तो हमें इस एंगल से भी अब सोचना चाहिए कि अगर ये इस तरह के प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, तो आरसीएफसी की क्या भूमिका हो सकती है, डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा की क्या भूमिका हो सकती है, कि उसको हम कहीं एक जगह कलेक्ट करके वहां से आगे जहां पे भी कहीं जाना है तो उस चीज पे करें। मेरा इतना ही कहना था। एक तो मैंने ये जो बोल रहा था कि मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, हमने भी उस टाइम पे सरकार को इसका सिविक थॉर्न का एक प्रोजेक्ट दिया था बहुत बड़ा, कि इस तरह से क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल लगाए, मनरेगा में ये लेके आए, वो पर हुआ कुछ नहीं है उसके ऊपर। तो इस बार भी अगर ये बात उठी है, तो सरकार को हमें इस तरह का एक प्रपोजल देना चाहिए कि उसकी प्लांटिंग करवाए और प्लांटिंग मटेरियल जो है वो क्वालिटी का है। थैंक यू सर, इतने बोलना चाह रहा हूँ। सो नाइस। अच्छा, थैंक यू।